अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई खूबसूरत नज़्म मुर्रा के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। इतनी प्यारी नज़्म मुर्रा है ये, यकीन जानिए कि मेरा दिल नहीं मानता कि आप इसको जो है आखिर तक सुने बगैर छोड़ सकें। अगर एक मरतबा आपने इसको शुरू से सुन ली तो आए मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ। इसका उन्वान है खून की बूंद। जी हाँ, और ये लिखी गई है बहर रमल मकबूल महजूफ के अंदर, यानी फ़ाइलातुन 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 फ़ालुन। पहला रुकन जो है वो फ़ाइलातुन भी हो सकता है और फ़ाइलातुन भी हो सकता है, और आखिरी रुकन जो है वो फ़ालुन भी हो सकता है, फ़ाइलुन भी हो सकता है, फ़ालान भी हो सकता है और फ़ाइलान भी हो सकता है। उसमें चारों सूरतें जो हैं वो जायज़ हैं। ये मैं साथ में इसलिए बता देता हूँ ताकि अगर कोई दोस्त नया हो और वो इससे अरूज़ी रहनुमाई भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। और साथ में ये भी बता देता हूँ दोबारा मुकर्रर के नज़्म मुर्रा उसको कहते हैं कि जिसके अंदर रदीफ़ काफ़िए का जो है एहतमाम नहीं किया जाता, लेकिन उसके अंदर जो है जो मिसरों की लेंथ जो होती है वो एक जैसी होती है, यानी अरकान की तादाद जो होती है वो एक जैसी होती है, नीज़ वो किसी बहर में होती है वो हमेशा। जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि ये बहर रमल मकबूल महजूफ के अंदर है, फ़ाइलातुन 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 फ़ालुन। तो आए इसको जो है पढ़ते सुनते हैं। उन्वान है इसका खून की बूंद। मेरे हाथों पे लगे खून के ये सुर्ख निशान, मेरे हाथों पे लगे खून के ये सुर्ख निशान, मेरे हाथों में पड़े आह ये खूनी धब्बे, मेरे होंठों से टपकती ये कयामत लाली, मेरे रुखसारों से रिश्ता हुआ ये सुर्ख लहू। अच्छा, आपने देखा कि मैंने 4 मिसरे आपके सामने पढ़े हैं, साथ साथ में थोड़ी सी वजाहत भी करता चला जाऊंगा ताकि वो नाज़रीन जो नज़्म मुर्रा को समझना चाहें फिर इसमें लिखना चाहें उनकी भी रहनुमाई होती रहे। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो मिसरा है वो निशान पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा मिसरा धब्बे पर ख़त्म हो रहा है, तीसरा मिसरा लाली पर ख़त्म हो रहा है और चौथा मिसरा लहू पर ख़त्म हो रहा है, यानी इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रदीफ़ काफ़िए का इल्तिज़ाम नहीं है। मेरे हाथों पे लगी आह ये खूनी मेहंदी, मेरे हाथों पे लगी आह ये खूनी मेहंदी, यानी 5 चीज़ें इसमें गिनवाई गई। दोबारा मुकर्रर पढ़ देता हूँ। मेरे हाथों पे लगे खून के ये सुर्ख निशान, मेरे हाथों पे पड़े आह ये खूनी धब्बे, मेरे होंठों से टपकती ये कयामत लाली, मेरे रुखसारों से रिश्ता हुआ ये सुर्ख लहू, मेरे हाथों पे लगी आह ये खूनी मेहंदी। कह रही है मुझसे है कोई कत्ल हुआ, ऐसा लगता है कि मैंने भी है एक खून किया। अब यहाँ देखें कि ये हुआ और किया ये दोनों आपस में हम काफिया हो गए हैं, और ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि अगर आप इसको यहाँ से उठाएं तो एक मतला की सूरत इख्तियार कर लेगा ये दोनों मिसरे जो हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इत्तेफाकन और गैर इरादी तौर पर नज़्म मुर्रा के अंदर भी 2 मिसरे आपस में बाहम हम काफिया और हम रदीफ़ हो सकते हैं, जैसे यहाँ हो गए हैं। यहाँ हुआ और किया आपस में ये हम काफिया हैं। कह रही है मुझसे है कोई कत्ल हुआ, ऐसा लगता है कि मैंने भी है एक खून किया, मैंने जब खून के फव्वारों में नहलाया उसे, किस कदर सब्र व तहम्मुल था दिखाया उसने, चीख निकली न कोई मुंह से सदा ही आई, आह की सब्र से कदमों में मेरे जान दे दी। अब यहाँ देखा फिर आई और दी, ये ई और दी ये फिर आपस में जो है वो हम काफिया हो गए, लेकिन ये इत्तेफाकन है, इल्तिजामन नहीं है। मेरे मकतूल को लोगों न कोई दफन करे, रहने दो लाश को उसकी सरे मक्तल यूं ही, मेरे जज्बात की होती रहे तस्कीं ताकि। अब देखा यहाँ इन तीनों मिसरों के अंदर मानवी रबत तो है, मानवी रबत तो जरूर होगा, जाहिर है मानवी रबत के बगैर तो बात बन ही नहीं सकती, लेकिन किसी किस्म का लजीफ काफिए का इल्तिजाम इन तीनों मिसरों में आपको नजर नहीं आएगा। दोबारा सुने। मेरे मकतूल को लोगों न कोई दफन करे, रहने दो लाश को उसकी सर मक्तल यूं ही, मेरे जज्बात की होती रहे तस्कीं ताकि। जी तो यूं चाहता है गर्च ये मुमकिन भी नहीं, उसके रिश्ते हुए जख्मों पे मैं अब लब रख दूं, चूस लूं उसका लहू सारा के है आब हयात, और यूं उसकी तरह खुद भी अमर हो जाऊं।
دیکھا اب آپ نے یہ 4 مصرے جو ہیں آپس میں معنوی طور پر مربوط ہیں، لیکن کسی قسم کے ردیف قافیے کا ان میں بھی التزام نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، جی تو یوں چاہتا ہے گرچہ یہ ممکن بھی نہیں، اس کے رشتے ہوئے زخموں پہ میں اب لب رکھ دوں، چوس لوں اس کا لہو سارا کہ ہے آب حیات، اور یوں اس کی طرح خود بھی امر ہو جاؤں، اور زمانہ مجھے اس کی نہ اجازت دے گا، میں تڑپتی ہی رہوں گی کسی بسمل کی طرح، آج کے بعد میرا نام ہے ایک خون کی بوند۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تینوں مصروں میں بھی معنوی ربط تو موجود ہے، لیکن کسی قسم کا قافیہ اور لطیف کا جو ہے التزام یا ایسا تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بس نظم معرہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس میں لطیف قافیہ اس کا التزام نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی نہ کسی بحر میں ہوتی ہے، نیز یہ کہ ہر مصرے میں ارکان کی تعداد جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جہاں ارکان کی تعداد ایک جیسی نہ رہے تو یوں سمجھ لیں کہ پھر وہ اس سے اگلی منزل، یعنی پھر اس کو نظم آزاد کہتے ہیں یا آزاد نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم میں اور نظم معرہ میں یہی فرق ہے کہ نظم معرہ جو ہے اس میں یعنی اس کی ہر لائن کے اندر جو ارکان کی تعداد ہے وہ برابر ہوتی ہے، جبکہ نظم معرہ جو ہوتی ہے جبکہ نظم آزاد جو ہوتی ہے اس کے جو ہے مصرے جو ہوتے ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ کم و بیش ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مصرع ایک ہی رکن پر مشتمل ہو، جبکہ دوسرا مصرع 2 رکنوں پر مشتمل ہو، تیسرا 3 ارکان پر مشتمل ہو، تو اس طرح سے اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی وزن میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، وزن کے بغیر آزاد نظم کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو سے جہاں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت نظم معرہ بعنوان خون کی بوند سننے کو ملی، وہیں آپ کو نظم معرہ اور نیز نظم آزاد سے متعلق بڑی بنیادی قسم کی جو ہے باتیں وہ بھی سمجھ میں آئی ہوگی، یا جنہوں نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی تو ان کے لیے تو اور بھی اس کا افادہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا دعاؤں کی التماس کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔